अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए दही बड़े बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से घर की चीज़ों से बनती है। जिसके लिए मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ ली हैं जो दही बड़े में डलती हैं। वो मैं खुद भी बनाने की आपको रेसिपी बाद में बता दूंगी। कि मैंने 2 आलू लिए हैं जिसको मैंने बॉयल करके बारीक बारीक टुकड़ों में काट के रख लिया। यहाँ मैंने 1 टमाटर लिया, उसको मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया। ये मेरे पास मैंने चटनी बना के रखी जिसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला और सब्ज धनिया 3 से 4 हरी मिर्चें इसके अंदर डाली हैं। ये मेरे पास 1 चम्मच नमक की है। ये मेरे पास आधी चम्मच सुरख मिर्च पाउडर की है। ये 3 चम्मच मेरे पास बेसन के हैं। ये मैंने 1 छोटी प्याज ली है जिसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट के अच्छे से धो के रख लिया। अब सबसे पहले हम जो इसके अंदर एक टिक्की डालते हैं बेसन की, वो मैं उसका बना लेती हूँ। अब यहाँ मैंने एक बॉल लिया है, इसके अंदर जो मेरे पास 3 चम्मच बेसन के थे मैंने वो डाल दिए। ये मेरे पास आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर की थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। यहाँ मैं 1 छोटी चम्मच ये नमक की लूँगी, ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना दूँगी। अब ये देखिए मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ। इसको ज़्यादा ना आए तो हमने नरम करना है, ना ही इसको सख्त रखना है। एकदम से इसका अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ। यह मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया। ये देख, ना ज़्यादा मैंने नरम किया ना ही सख्त किया। यहाँ मैंने एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम बेसन का इस तरह ये चम्मच की मदद से, देखिए तो ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसकी मदद से, चम्मच की मदद से इसमें ऐसे करके, ये देखिए मैंने ये एक टिक्की डाल दी है इसके अंदर। इसी तरह मैं अपनी बाकी की टिक्कियां भी इसके अंदर डाल दूंगी। यहाँ मैंने 4 टिक्कियां इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसको देखती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड से बहुत अच्छी पक चुकी है। अब मैंने यहाँ बाउल के अंदर पानी रखा हुआ है। इस पानी के अंदर यूं ही मैं यहाँ से निकालूंगी, इस पानी के अंदर डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएंगी। यहाँ मैं अपनी टिक्कियां प्लेट के अंदर निकाल दूंगी। चूल्हे को मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे किया हुआ है। इसी तरह मैं अपनी बाकी की टिक्कियां बनाती हूँ, प्लेट के अंदर निकाल लूंगी। यहाँ मैंने अपनी सारी टिक्कियां फ्राई इसी तरह कर ली। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको प्लेट के अंदर निकाल लूंगी। ये देखिए ऑयल को अच्छे से खुश्क करके निकालूंगी। अब यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर पानी लिया है। ये सारी टिक्कियां मैं इस पानी के अंदर अच्छे से डिप करके रख दूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। ये बहुत सॉफ्ट और नरम हो जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसमें थोड़ा सा पानी में और डाल देती हूँ। देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से ये दही बड़े बनते हैं। आप इसको घर में जरूर ट्राई किया करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब इतने में ये मैंने 7 से 8 मिनट के लिए साइड पे रख दी है। इतने में बाकी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने इनको मिक्स करने के लिए एक बाउल लिया है। इसके अंदर मैंने ये पकौड़ियाँ जो दही बड़े के अंदर डालनी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। इसको मैंने ना तकरीबन ला के ना आधा घंटा पहले भिगो के इसको रखा करें ताकि ये अच्छे से गल जाए। या अब इसको आधा घंटा पहले भिगो के अच्छे से पानी इसके ऐसे करके निचोड़ लिया करें। खुश्क काट के इसको इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब जो मेरे पास आलू थे मैंने 2-3 लिए थे, बारीक काट के रखे थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये पकौड़ियाँ तो तकरीबन घर में बन सकती हैं बहुत इजी तरीके से। मैं अगली रेसिपी में आपको ज़रूर बनाने का तरीका बताऊंगी। यहाँ जो मेरे पास पुदीने और हरी मिर्चें की चटनी बनाई थी, मैंने इसके अंदर पुदीना, हरी मिर्चें और सब्ज धनिया डाला था। ये आप अपने हिसाब से मिर्चें डाला करें। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। ये मेरे पास एक प्याज थी जो मैंने बारीक टुकड़ों में काट के रखी थी, मैंने वो भी इसके अंदर डाल दी। यहाँ मेरे पास नमक था, इसको भी मैं हाथ जायका ही डालूंगी। नमक चेक करके डाला करें, ना कि आप ज़्यादा डाल लें। ये दही मैंने फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा होने के लिए। अब मैं इसको डाल देती हूँ। अब मेरे पास 1 टमाटर मैंने काट के रखी थी, वो मैं इसके अंदर डाल रही। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। एकदम से हमारे दही बड़े तैयार हो गए। रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे मैंने इनको मिक्स करके रख लिए। अब यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं इसको एक बॉल के अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने जो टिक्कियाँ पानी के अंदर रखी थी उनको 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं उनको पानी के अंदर से निकाल के ऐसे अच्छे से इनका पानी खुश्क करके वो भी इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दी। अब जो मेरे पास दही था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप अपनी मर्जी का दही डाल सकते हैं, जितना चाहे डालें।
मैंने सिर्फ आपको मिक्स करने का तरीका बताया, आप मेहमानों को अलग अलग से भी हर एक चीज़ दे सकती हैं, दही अलग से, ये हर एक चीज़ अलग अलग से। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने। अब मैं आपको मिक्स करके बताती हूँ। अब मैं आपको मिक्स करके बताती हूँ। ये देखें, अगर आपको दही कम लगे तो आप इसके अंदर और भी दही ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मुझे भी दही कम लग रहा था, 1 चम्मच में इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच मैंने और डाल दिए दही के। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़े की है। आप इसको ट्राई ज़रूर करना और अगली रेसिपी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।